चलिए आज टॉपिक की बात करते हैं कि आज का टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम से भारत का संबंध। मतलब प्रथम विश्व युद्ध जो था वो पूरे देश का पूरे वर्ल्ड में सब हर कंट्री का कुछ ना कुछ उससे संबंध रहा है। सब पर कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, सब में कुछ ना कुछ बदलाव आए। किसी मामले में पॉजिटिव रहा तो किसी मामले में निगेटिव रहा बदलाव। हमें भारत के संदर्भ में पढ़ना है तो संक्षेप में ये जान लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पूरे विश्व के हर देश पे पड़ा। हर देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। भारत के संदर्भ में कहे आर्थिक स्थिति में तो भारत की आर्थिक स्थिति खराब हुआ। भारत में महंगाई बढ़ गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में एक फायदा की बात की जाए तो इंग्लैंड क्या किया था, ब्रिटेन भारत को प्रथम विश्व युद्ध में वो सुरक्षित रखना चाह रहा था। कारण ये नहीं था कि भारत का उससे प्रेम था, कारण ये था कि जितने देशों को गुलाम बना रखा था, उपनिवेश बना रखा था, उनमें भारत उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। इसलिए उसने प्रथम विश्व युद्ध से भारत की सुरक्षा की। सुरक्षा का मतलब कि भारत को दांव पर नहीं लगाया, भारत को सुरक्षित रखा। ये फायदे हुए। उसने ये वादा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध में आप लोग हमें शांत दीजिए, हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन उसकी मानसा ऐसी नहीं थी, उसने झूठ कहा था। इस बात को भांप लिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही ये बातें निकल कर आई कि अंग्रेजियों की मानसा छोड़कर जाने की नहीं है। तो भारत के दो खेमों में लोग बटे थे, एक मुस्लिम लीग के तरफ और एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में बना था। और एक मुस्लिम लीग जिसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना थे। पाकिस्तान के लिए जिन्ना वैसे ही है जैसे भारत के लिए कौन, महात्मा गांधी मायने रखते हैं। तो इन दोनों के बीच समझौता हुआ। समझौते के तहत भारत की आज़ादी की पृष्ठभूमि भी तैयार किया गया कि हम दोनों को मूर्ख बनाया जा रहा है अंग्रेजों द्वारा। ये बातें भी समझ में आया। उस दौरान कई एक कार्य हुए, कई एक घटनाएं घटी भारत में, कई एक संगठन भी बना, क्रांतिकारी संगठन बना। होम रूल लीग की स्थापना उसी दौरान हुआ था। 1915 से 17 के दौरान एनी बेसेंट और लाला हरदयाल मिलके किए थे, उसी के दौरान ये हुआ था। तो तमाम घटनाएं घटी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर प्रथम विश्व युद्ध को भारत के संदर्भ में हम जोड़ के देखें तो 4-5 चीज़ें स्पष्ट नजर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को धार मिला, भारत की आज़ादी का पृष्ठभूमि तैयार हुआ, भारत में महंगाई बढ़ गई और महंगाई बढ़ने के कारण आंदोलन क्या हुआ, तेज हुआ। अंग्रेजों की मानसा समझ में आया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत को सुरक्षित रखा। वो अपने लालच में सुरक्षित रखा था, ऐसा नहीं कि भारत को प्रेम करता हो, इस कारण से नहीं, वो अपने लालच में सुरक्षित रखा था। प्रथम विश्व युद्ध पूरे विश्व के हर देशों में राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाया था। तो भारत उससे छूता तो हो नहीं सकता, भारत में भी ये परिवर्तन हुआ था। तो ये 4-5 पॉइंट है कि क्या क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध है, जिनको साथ में लिखना है लिख सकते हैं।
होम रूल का मतलब समझते हो? होम मतलब घर, और रूल मतलब नियम, मतलब हमारा घरेलू नियम चाहेगा, यानी कि नियम हमारे घर वाले बनाएंगे। घर वाले का मतलब देशवासी, यहाँ घर वाले का मतलब क्या है? देशवासी। चलो, किताब के रीडिंग में रॉलेट एक्ट का कितने लोग नाम सुने हैं? चलिए, रॉलेट एक्ट था क्या? कानून था। एक्ट मतलब पारित किया गया कानून। इसमें क्या प्रावधान था? अच्छा, ये लाया क्यों गया होगा? चलिए, ऐसे क्वेश्चंस मन में आने चाहिए। ठीक, देखो, डेट है 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लाया गया था ब्रिटिश शासन द्वारा, क्योंकि उस समय तक देश में क्रांतिकारियों द्वारा अनेकों घटनाएं अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हो चुका था, मतलब तीव्र हो चुका था, और घटनाएं जो हो रहा था वो हिंसात्मक था, शांतिपूर्वक नहीं था, हिंसात्मक था। अंग्रेजों को लगा कि इससे रोकना चाहिए, और उसने इसे रोकने के लिए इस कानून को बनाया था जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। तो पहला चीज, इसे किस लिए लाया गया था? क्रांतिकारी आंदोलनों को रोकने के लिए। कब आया था? तो 21 मार्च 1919। इसका रॉलेट क्यों नाम पड़ा? एक्ट तो ठीक है, एक का मतलब होता है पारित कानून। रॉलेट इसलिए पड़ा कि जिस न्यायाधीश के अध्यक्षता में इसका बनाया गया था उसका नाम ही था सिडनी रॉलेट। उसका नाम क्या था? सिडनी रॉलेट उसका नाम था। और वहाँ के जो जनरल गवर्नर थे जेम्स फोर्ड, उनके आदेश पर एक संगठन बनाया गया था, उसके अध्यक्ष सिडनी रॉलेट को बनाया गया, और उनकी अध्यक्षता में पास हुआ था रॉलेट एक्ट कानून। ये कानून था क्या? तो इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य के आधार पर अरेस्ट किया जा सकता है और उसके खिलाफ मुकदमे चलाए जा सकते हैं, और जो निर्णय आएगा उसके खिलाफ अपील भी नहीं किया जा सकता है। मतलब हो गया कि तनाशाही हुआ, कानून हुआ क्योंकि रूल ये कहता है कि किसी व्यक्ति पर यदि आरोप तय हुआ है तो उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के मौके दिए जाने चाहिए। जैसे अपने यहाँ जो सुने हो सब कि बेल मिल जाता है, सुने हो ना? बेल पर आया है, बेल मतलब जमानत। वो बेल खाए वाला घंटी ने, ये बेल का मतलब क्या है? जमानत पर। जमानत देने के पीछे एक रीजन भी है कि इस पर आरोप तय हुआ, जेल में आ गया। अब इस जेल में से अगर ये बेगुनाह है तो अपनी बेगुनाही साबित कैसे करेगा? बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए जमानत पे छोड़ा जाता है कि ठीक है, आपको इतने दिन के लिए जमानत दिया जा रहा है, आप जाइए और अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए जो कर सकते हैं कीजिए, कोर्ट के समक्ष, कानून के समक्ष। हाँ, कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें
जमानत लगभग नहीं होता है, जैसे रेप का मामला है। मतलब ऐसा नहीं कि कानून यही खत्म हो गया जो हम बोल दिए, मतलब मोटा मोटी जमानत देने के पीछे एक रीजन ये भी है, और रीजन होता है डाउट ऑफ बेनिफिट। जैसे आरोप तय है तुम पे और सुनवाई के दौरान ऐसा लगा कि ये आरोपी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वैसी स्थिति में भी जमानत मिल जाती है, डाउट ऑफ बेनिफिट। और मूल रीजन यही है कि तीसरा रीजन यह है कि भारतीय संविधान की मूल बातें हैं इस बारे में कि गुनहगार को सजा हो चाहे मत हो, लेकिन एक भी बेगुनाह को नहीं होना चाहिए। जो अपराधी है छूट गया कोई बात नहीं है, लेकिन जो अपराधी नहीं है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। भारतीय कानून में अभी ये चीज़ें हैं। हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए, अपनी बेगुनाही साबित करने का होना चाहिए। लेकिन रॉलेट एक्ट जो कानून आया था उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य मतलब एविडेंस, सबूत के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, उसे सजा सुनाए जा सकते थे और उसके निर्णय के खिलाफ अपील भी नहीं किया जा सकता है। जबकि अपने यहाँ जैसे लोअर कोर्ट है, उसमें से किसी को सजा हो गया और वो व्यक्ति को लगता है कि नहीं हम बेगुनाह थे और यहाँ पे ठीक से सुनवाई नहीं हुआ, हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी राष्ट्रपति के यहाँ जाता है कुछ मामले में कि इस पर विचार किया जाए, देखा जाए। तो इतने चांसेज हैं होने के बावजूद वहाँ कुछ भी नहीं था, सबूत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और सजा दे दिया जाता था। तो इस रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह भी किया गया, जहाँ पर भारतीयों ने अपनी गिरफ्तारियाँ दी। इसके बाद ये मार्च है ना, तो अप्रैल होगा, 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल कर दिया गया, भारत के द्वारा पूरे देश में हड़ताल कर दिया गया। इसी हड़ताल, इसी गिरफ्तारी से जलियांवाला बाग हत्याकांड शुरू हुआ था, क्योंकि उसमें सत्यपाल और किचुल या किचक ऐसे ही कुछ नाम है, नाम के जो पंजाब के क्रांतिकारी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। इसी संदर्भ में जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग में लोगों की एक सभा इकट्ठा किया गया और उसमें इसी पर विचार होना था। तो वहाँ के जो मजिस्ट्रेट था जिसका नाम था ओ डायर कहते हैं, ओ डायर। जनरल तो पोस्ट होता है, जनरल, और जो लॉर्ड लिखते हो ना ये नाम नहीं है, उसके आगे लिखने का, जैसे हम लोग अपने यहाँ श्री लिखते हैं है ना, तो उसके यहाँ ये लिखने का पोस्ट के जिस पोस्ट पर होगा उसके लिए है। तो जो जनरल डायर जिसको हम लोग कहते हैं, वो डायर उसका नाम था, वो एक्चुअली वहाँ का मजिस्ट्रेट था। जो अपने यहाँ सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है ना यूपीएससी, वो अंग्रेजे का है सिस्टम, वो भारतीयों का सिस्टम नहीं है, अंग्रेज का ही वो सिस्टम है। लेकिन तब है कि अपने यहाँ सिविल सर्विसेज के ऊपर आदमी हैं, जैसे सरकारें हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके यहाँ ऊपर होता था तो उसी का बड़ा ऑफिसर होता था। लोकतांत्रिक व्यवस्था तो था नहीं, तो उसने उस पर गोलियाँ चलवाई। वो सभा शांति से चल रहा था, हजारों लोग मर गए, हजारों लोग घायल भी हुए। उसमें जलियांवाला जो बाग है वो पंजाब में पड़ता है, पंजाब के अमृतसर जहाँ स्वर्ण मंदिर है उसी के निकट में है जो ये बाग बना हुआ है। तो इसके बारे में पहला क्वेश्चन यहाँ तो सामने ही दिख रहा है कि कब हुआ था, नहीं तो सबसे पहले ये जानेंगे कि रॉलेट एक्ट था क्या। तो यह एक ऐसा एक्ट था जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य के गिरफ्तार किया जा सकता था। तथा निर्णय के खिलाफ
अपील भी नहीं किया जा सकता था। यह एक्ट लॉर्ड जेम्स फोर्ड ही नाम था, जेम्स नहीं, इसका नाम था जेम्स फोर्ड के आदेश पर न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में बनाया गया था। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी आंदोलन को रुकना था। इस एक्ट के विरोध में भारतीयों ने गिरफ्तारियां दी तथा 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल भी किया। चलिए नोट कर लीजिए। तो वैसे आप लोग के क्लास अनुसार 2 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। वैकल्पिक में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब इसके बारे में 2 बातें जानेंगे, एक हुआ क्यों था और हुआ क्या था। अरे यही ना बात है। और 2 बार हुआ करोगे तो एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन हो जाएगा, हुआ आंदोलन हो जाएगा। इसलिए ये जानते हैं क्यों हुआ था। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में भारतीयों ने बहुत सी गिरफ्तारियां दी थी और उस एक्ट का प्रयोग करके बहुत सारे भारतीयों को, भारतीय क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था। और क्रांति जो उग्र था वो सबसे अधिक पंजाब में था। और भगत सिंह कहाँ से थे? पंजाब से ही थे। तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी उग्र था। तो पंजाब के कुछ नेताओं को उसी दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। इसी को लेकर 13 अप्रैल 1919 को, देखो अब उसी गिरफ्तारी को लेकर 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर है, उसी के बगल में एक बाग है जिसको कहते हैं जलियांवाला बाग कहा जाता है। उसी में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जा रहा था, उस पर विचार किए जा रहे थे। जो गिरफ्तारियां हुई थी उस पर जो स्थितियां होंगी उस पर विचार करने के लोग बैठे थे। और उस समय वहाँ का तात्कालिक माने उस समय का जो मजिस्ट्रेट था उसका नाम था ओ डायर, ओ जनरल डायर कह सकते हैं, जिसने उस सभा में बैठे लोगों पर बिना चेतावनी दिए अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसमें हजारों लोग मर गए और हजारों लोग
घायल भी हो गए। ये भारतीय इतिहास में सबसे क्रूर घटना था, भारतीय आंदोलन में सबसे क्रूर घटना था, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। चलिए बस, तो इसमें कुछ ज़्यादा बातें नहीं है, कहानी की तरह याद रखो। किसी भी इतिहास की घटना को कहानी की तरह याद रखोगे ना, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का जवाब दे दोगे। अगर टू द पॉइंट अलग अलग पढ़ते हो तो फिर एक का जवाब दोगे, एक का नहीं दोगे। इतिहास की जो भी घटना है, क्यों हुआ था उस पर सोच लो, और हुआ क्या था उसको जानो, और परिणाम क्या निकला उसको जानो, संपूर्ण जानकारी आसानी से हो जाता है। तो ये हत्याकांड कब हुआ था, सामने लिखा हुआ है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में रहे पंजाब के कुछ क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। इसे ही लेकर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों लोग मौजूद थे। वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट, जिसे क्या कहेंगे आजकल, क्या कहते हो, डीएम कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, ओ जनरल डायर ने शांतिपूर्वक चल रही सभा पर बिना चेतावनी के गोलियां चलवा दी। इस घटना में हजारों लोगों की मौत हुआ तथा हजारों लोग घायल हुए, जिसे भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं।
चलिए, इससे जानकारी कंप्लीट हुआ। अब देखो, इस जानकारी को एक साथ लिखोगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में टोटल बातें लिख दोगे। मतलब ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं, एक साथ लिखो, एक पैराग्राफ में लिखो तो। और अलग अलग अध्ययन है तो अलग अलग चीज़ों की जानकारी मिल जाती है, ये फायदा हो जाता है।